अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम नौमान सईद है। मैं CEO ऑफ SI ग्लोबल हूँ। और आज जो हमारा ये इवेंट हो रहा है बेसिकली इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से है। इसमें हमने अपने तमाम कस्टमर्स को तो नहीं बुला सके क्योंकि हमारे 650 कस्टमर्स हैं, मगर जो कराची के मेन कस्टमर्स हैं सिर्फ उनको हमने बुलाया है यहाँ पे। और जो नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही होती है कि हर जो चीज़ नई आए वो पाकिस्तान में हम इंट्रोड्यूस करें। इसके अलावा ये है कि जी हम लोग स्पेशल फोकस करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, क्योंकि इसकी बड़ी ज़रूरत है। मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ और कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि अगर कोई घर से बैठ के काम करना चाहे तो वो करे। इसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ में भी हम जाते हैं। और ऐसा ही ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल कंपनी है, सिस्टम इंटीग्रेशन भी करती है, एप्लीकेशंस भी करती है, कंसल्टिंग भी करती है। वी आर आल्सो कंसल्टेंट्स फॉर सेफ सिटी। परहैप्स वी आर द ओनली पाकिस्तानी कंपनी टू डिलीवर अ सेफ सिटी सोल्यूशन इन पाकिस्तान। जब ओवरऑल पाकिस्तान में आईटी कितना बड़ा आ रहा है और आपने यूनिवर्सिटी की है, एक्सपोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जी आईटी का सेक्टर हमारा ज़्यादा है, देखें, इस बारे में क्या कहना चाहिए? आईटी में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। अभी हमने शुरू किया है, ये समझ लें कि ये अभी हमने शुरू किया है। तो गवर्नमेंट ने इस पर काफ़ी अच्छा काम किया है। पाशा PSC भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत सारी एंटिटीज़ भी आ रही हैं, गेमिंग इंडस्ट्री भी प्रमोट हो रही है। मगर बात यह है कि आईटी को इंडस्ट्री तस्लीम किया जाए। होता यह है कि अभी एक ग्राफ चल रहा है तो हर कोई आईटी की बात कर रहा है, लेकिन पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन और उसकी इंटरनेट बैंडविड्थ के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर बैंडविड्थ और इंटरनेट सही से नहीं होगा तो उससे बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती है, हमारे कॉलीग्स को भी और हम सबको भी होती है। हमारा मकसद है कि एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, लेकिन अगर पॉलिसी के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होगी और ये हर आए नए दिन कोई नई नोटिफिकेशन आती रहेगी तो इससे जो है डिस्टर्बेंस होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिसी मेकर्स को तमाम हालात को, चैम्बर को, फेडरेशन को, आईटी कंपनीज़ के साथ बैठ के एक अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए। और उस पॉलिसी को इरिस्पेक्टिव वो कोई भी हुकूमत आए वो चलती रहे। हमें टारगेट दें, हम टारगेट अचीव करेंगे। दैट्स व्हाट वी कैन डू। और इससे ये होगा कि जॉब प्रमोशन होगी। और मेरा दूसरा ये ख्याल है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी अब थोड़ा सा कदम बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी जितनी साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं उसमें हार्डवेयर का भी एक क्वेश्चन मार्क आता है। तो अच्छा है कि अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग उन प्रिंसिपल्स के साथ मिलकर करें जो ऑलरेडी पाकिस्तान में 6-7 कंपनीज हैं जो मेजॉरिटी जिससे हम इंपोर्ट करते हैं। तो हम वी कैन ट्राई दिस। अच्छा, आप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, हमारा भी पड़ोसी मुल्क है, वहाँ तो बहुत कुछ काम हो रहा है। अभी भी हमने देखा कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स भी उनको ऐसे मिल गए। हमारे पास वो कैपेबिलिटी है और हम कब से आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का, देखें जैसे आपने बताया? देखें हमारी मतलब कोशिश तो है, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। Knowledge gained from your presentation will have the lasting impact on all our attendees. Thank you very, very much, sir, for your presentation. A huge round of applause. Now, we are delighted to a huge आ, round of applause. अच्छा, दूसरा मैंने देखें जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या जो भी उसमें एक्सेल कर रहे हैं ना, उनको काफ़ी टाइम हो गया है। हमें सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त ये है कि हम दूसरे मुल्कों से एड लेते हैं, लोन्स लेते हैं। हमें इस वक्त चाहिए कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन को प्रमोट करें और मुख्तलिफ जो भी हमारे दोस्त ममालिक हैं जिनके साथ हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनको पाकिस्तान में लेके आएँ ताकि उनसे हम नॉलेज लें और वो एजुकेशन का सिलेबस जो है वो रिवाइज़ करें। बिकॉज हमारी जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर है उससे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब लेट्स सपोज एक हमारा प्रॉब्लम है, तो हमारा विजन क्या होना चाहिए? हमारा विजन कॉपी पेस्टेड नहीं होना चाहिए। हमारा विजन ये होना चाहिए कि हमें अपना विजन खुद बनाना चाहिए। अगर नेबरिंग कंट्रीज़ कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं, ऐसी कोई वजह नहीं है। लेकिन जो सपोर्ट उनको मिली है उसी तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता करके चलेंगे। ये नहीं कि एकदम सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट मिली थी वो बूम किया, लेकिन उधर भी प्रॉब्लम्स आए। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी इन सब चीज़ों में रहेगी तो ये बूम करेगी। लेकिन हमें अपना एम बढ़ाना है, हमें वो सर्विसेज देनी है जो इंटरनेशनली हमारी नेबरिंग कंट्रीज दे रही हैं। ये छोटे मोटे काम तो हमने कर लिए, अब हमारा विजन बड़ा होना चाहिए, उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें है टेक एजुकेशन। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि एक नई आ गई है आजकल, क्योंकि बहुत सारे नैरेटिव्स आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो सही नहीं होते। तो आपके चैनल के तवज्जुल से मैं ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ फेक न्यूज़ को इनकरेज ना करें। प्लीज़ डिस्करेज फेक न्यूज़। इट इज़ डैमेजिंग एंड टार्निशिंग आर इमेज। हमारे स्पोर्ट्स में लोग बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चियाँ काम कर रही हैं, हम उसको प्रमोट नहीं करते। वी शुड टेक 1 minute ऑफ टाइम टू प्रमोट दीज पीपल हु आर शोकेसिंग दैट टैलेंट। अभी स्पेशल ओलंपिक्स हुए, उसमें इतने मेडल्स जीते हैं, बहुत सारे और काम अच्छे हुए हैं। हमारे आईटी के सेक्टर में भी बहुत सारे काम हुए हैं, इसी तरह और इंडस्ट्रीज़ में भी हुए हैं।
मगर हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अंदर कोई रेगुलेशन लानी पड़ेगी जिससे हम इस चीज़ों को प्रमोट कर सकें। दूसरी बात ये है कि जी इम्पॉर्टेंटली अब आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा, टेक डिप्लोमेसी। अब ये ज़माना है टेक डिप्लोमेसी का। क्यों? क्योंकि हर चीज़ जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू जनरेट हो रही है। तो इसलिए अगर हम अभी से इस पर काम करेंगे तो कम से कम एक पोजीशन पे आ जाएंगे। दूसरी बात ये कि मेरी सजेशन सबको ये होगी कि वी शुड लर्न AI at our own levels, because eventually this is going to be the big thing. The next big thing is almost there. We are behind, but we can catch up. Thank you.